आज जो हम लोग काम करेंगे फ्यूचर, एफ यू और टी यू आर ई फ्यूचर, आई एन डी ई एफ आई एन और टी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जिस हिंदी हिकर ही नोदी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा या गे और गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टी ई एन एस ई टेंस कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब जब हम लोग कोई टेंस बनाएंगे ना, तो आपको ये ध्यान में रखिएगा, आई होता है, आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, एस एच एल सेल, और बी के साथ डब्ल्यू ई, बी के साथ हमेशा क्या होगा, सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड के साथ यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, इधर भी यू के साथ हमेशा क्या होगा, डब्ल्यू आई डबल एल विल का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह सी रहेगा और इट रहेगा, ही रहेगा, कोई एक नाम रहेगा तो हमेशा इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर रहेगा दे, इधर भी प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। ठीक है, और दो नाम रहे जैसे राम एंड मोहन, MOHN मोहन, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यही इतना ही बात आपको रखना है, क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा रहेगा, गी रहेगा, गा गे गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ये हल्का सा माइंड में ये रखना पड़ेगा। ठीक है, कि किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ बिल लगेगा। ज़्यादा तक ये आप माइंड में नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस में सेल लगेगा, किस में बिल लगेगा। तो माइंड में ये रखिए, आई के साथ फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इसके साथ सेल, इसके साथ सेल, और बाकी बात ये दोनों छोड़ के बाकी बात जितना है ना, इसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे इस टेंस को। तो इस टेंस में क्या मतलब जो हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ये टेंस को जब बनाएंगे तो एक चीज़ देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, जिस वाक्य, ऐसे मैं देखिए यहाँ क्या कह रहा हूँ, वाक्य लिखा रहेगा। जैसे मैं कल जाऊंगा, कल मैं जाऊंगा, तो ये पूरा एक हिंदी का वाक्य है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे इस टेंस को, कि पूरा हिंदी में वाक्य है ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, तो जैसे ये क्या है पूरा, जैसे ये हिंदी वाक्य के अंत में पहचान लिए कि गागेगी है, तो इसको पहचानेंगे कि क्या पहचानेंगे कि ये हिंदी में गागेगी है ना। तो गागेगी से कौन सा टेंस कहेंगे इसको, हिंदी में गागेगी रहेगा तो प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको पहचानेंगे पहले क्या है, पूरा ये हिंदी में वाक्य है, इसे पहचान लेंगे क्या है। तो सबसे पहले बनाने का नियम क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, आई के साथ क्या बताए थे, सेल का प्रयोग होगा, गागेगी, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल, SHA और डबल एस, सेल, आई सेल, और जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, और क्या होगा, कल का क्या होगा, टुमोरो, TOM और ORROW। इस तरीके से हम लोग का बनेगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर
बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जैसे मैं देख लेता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल SHALL सेल ओब्लिक विल WILL विल प्लस V1 है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब भी टेंस बनावे तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। काहे कि यही स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, वॉइस में काम करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे एक से। जैसे मैं एक गीत गाऊंगा, गाकर गा उकर ऊंगा, मैं एक गीत गाऊंगा। तो गागेगी से क्या पड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग देखें, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ ऊपर में बताए थे किस चीज़ का लगेगा, इसका गागेगा ट्रांसलेशन होगा तो सैल SHALL सैल। गाना होता है सिंग SING सिंग, ए सॉन्ग SONG सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब मान लेते हैं हम लोग और देखते हैं, हम लोग घर जाएंगे, जाकर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बी ले लिए, इसके साथ क्या लगेगा, सैल SHAL सैल, गो होम HOME होम। इस तरीके से बनेगा, वी शैल गो होम, है ना। वह तुम, अब यहाँ देखेंगे, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, ढोगे, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे। तो इसका कैसे ट्रांसलेशन होगा, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो यू विल रीड READ रीड, और दिस THIS दिस बुक, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, यू विल रीड दिस बुक। इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। जैसे वह तुम पर मुस्कुराएगी, मुसो उकर कराएगी, वह तुम पर मुस्कुराएगी। तो क्या हो जाएगा, सी और विल, मुस्कुराना का होता है स्माइल SMILE स्माइल एट यू। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन हमारा बनेगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जैसे वे लोग बहुत बहुत तेज दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, वे लोग बहुत तेज दौड़ेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन आप लोग करिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा होगा तो सबसे पहले क्या है, पहचान गए कौन, गागेगी है। तो क्या करेंगे, दे विल रन RUN रन वेरी, तेज का क्या होगा, वेरी फास्ट FAST वेरी फास्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रामू इस कमरे में, कमरे में सोएगा, सोकर एगा, रामू इस कमरे में सोएगा। तो क्या हो जाएगा, रामू का RAMU रामू बिल स्लीप SLEEP स्लीप इन दिस THIS रूम ROOM, रामू इस कमरे में सोएगा। तो रामू बिल स्लीप इन दिस रूम। अब इसी तरीके से बच्चे, बच्चे, मिकर मी
खाकर ठाइयाँ मिठाइयाँ खाएंगे, खाकर खा एकर ए खाकर खाएंगे बच्चे मिठाइयाँ खाएंगे। तो क्या होगा, द बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रन, CHIL और DREN चिल्ड्रन, बिल EAT ईट स्वीट, SWEETS है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव बन गया। अब मान लेते हैं जैसे सीता, सीता एक पत्र लिखेगी, लिकर खेकर खेगी, सीता एक पत्र लिखेगी, सीता एक पत्र लिखेगी। तो क्या हो जाएगा, सीता एक पत्र लिखेगी, SITA सीता, बिल राइट, WRIT राइट ए लेटर, LEETER सीता विल राइट ए लेटर। ठीक है। अब मोहन मोकर मोहन तुम्हारी, तुकर तुम्हाकर मारी, मदद दो तो मदद करेगा तो इसका कैसे गया, मोहन MOHN मोहन, बिल हेल्प HELP हेल्प यू। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, मोहन तुम्हारी मदद को करेगा। जितना भी ट्रांसलेशन होगा तो ये हम लोग करेंगे, मोहन तुम्हारी मदद करेगा, हम लोग नाचेंगे, हम लोग नाचेंगे, ना करना चेकर चेंगे, हम लोग नाचेंगे। तो क्या होगा, बी और आगे क्या होगा, इसके साथ सेल डांस, DANC डांस। इस तरीके से बनेगा। ठीक है। हम लोग नाचेंगे, तुम लोग गाओगे, तुम लोग गाओगे, गाकर गा ओकर ओगे, तुम लोग गाओगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल सिंग, SING सिंग, तुम लोग गाओगे, यू विल सिंग है ना। तो मान लीजिए हम लोग अब यहाँ तक पढ़ लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो ये अफर्मेटिव का था, 12 मिनट का वीडियो बना अफर्मेटिव में। अब हम लोग बनाएंगे नेगेटिव वीडियो। नेगेटिव का मतलब होता है, इसी को बनाएंगे। नेगेटिव का क्या होता है, तो अब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस के N और E और GATIV नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, WILL विल, प्लस नोट NOT नोट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ तक आप पूरा वीडियो को मतलब पूरा टेंस को क्लियर नहीं किए हैं, टेंस 4 प्रकार का होता है। मतलब टेंस में जो क्या होता है वीडियो, आप अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड निगेटिव। ठीक है। ये आपको पांचों पास्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपका टेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया हूँ, तो फिर ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा, ये टोटल। तब आपको जाके पूरा जब टेंस क्लियर कर लीजिएगा ना, तब जब कि आपको कहीं क्या होगा, तब आप लोग को क्या होगा, तब आपका टेंस खत्म होगा। ऊपर पढ़ने से, खाली एक स्ट्रक्चर पढ़ लेने से कोई टेंस का मास्टरी हासिल नहीं कर लेता है। ठीक है। तो हाँ, इसमें टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। तो ठीक है। तो हम लोग अब वीडियो को क्या करते हैं, चालू करते हैं। जैसे अब सब्जेक्ट हो गया, देखिए अब हम लोग जैसे यहाँ क्या कर रहा है, हम लोग क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी शैल नोट NOT नोट प्ले PLAY प्ले क्रिकेट CRICKET बी शैल नोट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से बनेगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, वह बाजार जाकर जार, बाजार नहीं जाएगी, वह बाजार नहीं जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, C
will not go to market, MARKET, सी will not go to market। जैसे एक और देख लेते हैं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। तो इस तरीके से और हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, भारत मैच नहीं हारेगा, यानी तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ, इंडिया, INDIA, इंडिया विल नॉट लॉस, LOS, लॉस द मैच, MATCH, इस तरीके से बनेगा, है ना। तो भारत मैच नहीं हारेगा। और वह देखिए, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ेगी, ढेगी, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, वो बने सी, और विल नॉट रीड, READ, रीड हर, HER, हर बुक, BOOK, बुक। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 वो हो गया। इसमें छठा में क्या कह रहा है, वह सत्य नहीं बोलेगा, बोकर बो, लेकर लेगा, वह सत्य नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, बिल नॉट, नॉट, ही विल नॉट स्पीक, SPEAK, स्पीक, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं और ले लेता हूँ, कम से कम अभी 6 गो हुआ, और देखते हैं जितना भी हो जाएगा। जैसे मैं पनीर, पनीर नहीं खरीदूंगा, दूंगा, मैं पनीर नहीं खरीदूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, और नोट, नोट, खरीदना क्या होता है, बाय, BUY, बाय, और पनीर का होता है चीज़, CH और EES, चीज़ मतलब पनीर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। और देखते हैं, और ये क्या होगा, मैं आपको अपनी कलम नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी कलम नहीं दूंगा। तो कैसे बनेगा, आई शैल नॉट गिव, GIV, गिव यू माई पेन, PEN, पेन। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ क्या है, अमीर, अमीर गरीबों की मदद नहीं करेगा, करेगा, अमीरों गरीबों की मदद नहीं करेगा। तो क्या होगा, द रिच, RIC, रिच विल नॉट, नॉट हेल्प, HELP, हेल्प द पुअर, POOR। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी मान लेते हैं हम 20 मिनट में तो अफर्मेटिव निगेटिव बनाए हैं, ठीक है, यानी 19 मिनट में। अब हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा वो चीज़ देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में आई
और NTERRO और GATI भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इसमें हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे तो उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, शैल SHAL शैल ओब्लिक विल WILL बिल, शैल या बिल, प्लस आपको क्या देना है यहाँ इंट्रोगेटिव से आई से इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। शैल क्या हो जाएगा, शैल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर पर हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाचक वाक्य जो भी बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो इसी पर बनेगा। तो ठीक है, तो हम लोग अब बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे। क्या तुम अपनी माता पिता की सेवा करोगे, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसके अनुसार क्या लगेगा, बिल, और यहाँ देख लेते हैं इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बिल लगेगा, यू, और सेवा करना के क्या होता है, सर्व, SE, और R भी सर्व, योर, YO योर, पेरेंट्स PA, और क्या हो जाएगा PARENT सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। दूसरा में क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा, मी लेकर लेगा, क्या सोहन कल मुझसे मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, बिल सोहन SOHAN सोहन, मीट MEET मीट, मी टुमारो TOMMORROW, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या तीसरा में, क्या तुम आज पुस्तकालय जाओगे, क्या तुम आज पुस्तकालय जाओगे, तो इसका क्या होगा, बिल यू गो टू, LI और BL हो जाएगा, LIB और RARY टुडे, TODAY टुडे, क्वेश्चन मार्क। कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है। अभी और बनाएंगे हम लोग। अब हम लोग को क्या रहेगा, यहाँ से क्या हुआ नदी में कूदेगा, क्या हुआ नदी में कूदेगा, तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया, विल ही जंप, JUMP जंप, इन टू द रिवर, RIVER, तो इस तरीके से बनेगा, क्या हुआ नदी में कूदेगा, विल ही जंप इनटू द रिवर, है ना। अब क्या है, जैसे मान लेते हैं, क्या हम लोग झूठ बोलेंगे, लेकर लेंगे, क्या हम लोग झूठ बोलेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये देखेंगे। क्या हम लोग झूठ बोलेंगे, तो शैल बी टेल ALI, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसलेशन इसका बनेगा। क्या तुम
आत्महत्या करोगे, करोगे, क्या तुम आत्महत्या करोगे? तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? विल यू कमिट, COMMIT, कमिट, SUICID, कमिट सुसाइड। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है, कमिट सुसाइड। अब हम लोग का 4 गो और इसको बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा 10 गो पूरा हो जाना चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी तरह से देखते हैं जैसे यहाँ क्या मैं कल वहाँ जाऊँगा, करूँगा, क्या मैं कल वहाँ जाऊँगा? तो क्वेश्चन मार्क हिंदी इंग्लिश में दोनों लगेगा, क्या मैं कल वहाँ जाऊँगा? तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो SHAL, shall I go there, THER, there, tomorrow, TOMORROW, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। अब जैसे और देखते हैं, क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे, क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे? तो इसका कैसे होगा? shall, shall we dance, dance on the stage, STAG, on the stage, ठीक है। क्या हम लोग डांसेंगे? तो shall we dance on the stage हो जाएगा। और यहाँ से क्या तुम शतरंज खेलोगे, लोगे, क्या तुम शतरंज खेलोगे? तो क्या तुम शतरंज खेलोगे? तो विल यू प्ले, PLAY, प्ले, चेस, CH और ESS, विल यू प्ले चेस। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये अब मेरा हो गया इंट्रोगेटिव। अब जो बनेगा हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव NE और GATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस SENTENCE, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस से। तो इसका स्ट्रक्चर अब इसी टेंस में हम देख लेंगे कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर। तो पहले आपको क्या होगा, शैल या विल, ठीक है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव यहाँ क्या दे देंगे, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक वीडियो बना के हम डाल देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं, कमेंट में बोल दीजिएगा तो हम डाल देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। इसको भी क्या बनाएंगे देखते हैं। जैसे क्या हुए लोग आपसे बात नहीं करेगा, क्या हुए लोग आपसे बात नहीं करेगा। तो क्या होगा, बिल दे नॉट टॉक टू यू, क्या आप लोगों से बात नहीं करेगा। तो यहाँ तक हो जाइएगा।
अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रजनी रजनी कैमरा के करके कैमरा नहीं खरीदेगी, खरी देकर देगी। क्या रजनी कैमरा नहीं खरीदेगी, तो क्या हो जाएगा विल रजनी RA और JNI रजनी नोट नोट बाय BU बाय ए कैमरा CA